माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपने इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ प्रोनाउन के बारे में। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या है? देखिए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। माने जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, इट। हम किन देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ये नाउन लिखा है, इसकी प्लेस पर है प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं? देखिए आपके सामने 11 टाइप के। नंबर 1 पर्सनल, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक, पुरुषवाचक। नंबर 2 पजेसिव, जिसे हम कहते हैं संबंधवाचक। नंबर 3 डेमोस्ट्रेटिव, संकेतवाचक। डिस्ट्रीब्यूटिव, दृष्टिवाचक माने जो विभाजन करने वाले। रिफ्लेक्सिव माने निजवाचक। और नंबर 6 एम्फेटिक, जिसे हम कहते हैं दबाव सूचक। रेसिप्रोकल, जिसे हम कहते हैं परस्पर पारस्परिक संबंध सूचक। इंडेफिनेट, जिसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक। रिलेटिव, संबंध सूचक संबंधवाचक। इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। और एक्सक्लेमेटिव माने आश्चर्य सूचक या विस्मयादि बोधक सर्वनाम। अब इनके हम पढ़ेंगे क्या एग्जाम्पल। देखिए नंबर 3 डेमोस्ट्रेटिव। एक मिनट सॉरी, इसको हम फर्स्ट प्रोनाउन डिटेल में पढ़ेंगे कि फर्स्ट और सेकंड ये हमारी पर्सनल एंड पजेसिव प्रोनाउन। पर्सनल एंड पजेसिव, इसको हम टेबल के माध्यम से पढ़ेंगे कि हमारे जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं इन दोनों को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते और ए पजेसिव आपका नेक्स्ट कॉलम में। तो पर्सनल प्रोनाउन में हमारी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दो आते हैं। जैसे ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम। जैसे सी का ऑब्जेक्ट हर। इट और इट। आई सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। जैसे बी का ऑब्जेक्ट अस है। जैसे ई का ऑब्जेक्ट यू। ये दोनों सेम है। जैसे दे का ऑब्जेक्ट देम। अब हमारा कोई मेल सिंगुलर है, इसका तात्पर्य कोई पुरुष का एक नाम हो तो उसको मेल सिंगुलर कहेंगे। इसके प्लेस पर प्रोनाउन हम ही यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते? वो ही। तो हमारा जो ही का ऑब्जेक्ट है हिम, ही का ऑब्जेक्ट है हिम, इसी तरह मेल सिंगुलर का ऑब्जेक्ट होगा हिम। जैसे फीमेल सिंगुलर कोई स्त्री का एक नाम हो जिसके प्लेस पर हम सब्जेक्ट और सी यूज कर सकते हैं। कौन सा प्रोनाउन? ए सी यूज कर सकते हैं। अर्थात जो सी का ऑब्जेक्ट होगा हर, वही हमारा फीमेल सिंगुलर का ऑब्जेक्ट होगा हर। और प्लूरल नाउन्स है कोई तो उसके प्लेस पर हम प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे? दे। अर्थात दे का ऑब्जेक्ट देम, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब थर्ड कॉलम में आता है आपका पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक फर्स्ट कहलाता पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। और दूसरे को कहते हैं हम पजेसिव प्रोनाउन, पीपी, पजेसिव प्रोनाउन। तुम्हारा जो हिज पजेसिव एडजेक्टिव का भी कार्य करता है और पजेसिव प्रोनाउन दोनों सेम होते हैं। जैसे हर और हर्स। जैसे इट्स और ए नथिंग। माई और माइन। अवर और अवर्स। योर और योर्स। देयर और देयर्स। जैसे हिज सिंगुलर मेल का जो ही का हिम, तो जो ही का होता है पजेसिव हिज, वही इसका होता हिज और हिज।
और जो सी का होता है वही फीमेल सिंगुलर का हर और हर्स, और जो दे का होता है वही प्लूरल नाउन्स का देयर और देयर्स। इनका यूज थोड़ा एक सेंटेंस से समझिए। जैसे मैंने लिखा कि यह मेरी पुस्तक है। मेरी के बाद पुस्तक शब्द आता है, पुस्तक नाउन आता है, तो मेरी शब्द एडजेक्टिव विशेषण का कार्य करता है, अर्थात इसकी इंग्लिश होगी दिस इज माई बुक। हमने ये लिखा कि यह पुस्तक मेरी है, तब मेरी के बाद कोई नाउन नहीं आया, तो ये विशेषण का कार्य नहीं करता, ये प्रोनाउन का कार्य करता है, अर्थात उसकी ट्रांसलेशन होती है दिस बुक इज माइन। इसी तरह हमारे दो दो पजेसिव हैं, इसी प्रकार यूज होते हैं। अब हम नेक्स्ट थर्ड प्रोनाउन देखेंगे, डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव के अंतर्गत ये प्रोनाउन आते हैं, आप इनको सीखिए। डिस्ट्रीब्यूटिव ये प्रोनाउन है ईच, आइदर, नाइदर, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिव। दोनों ये प्रोनाउन सेम है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है आपको डिफरेंस समझना है। जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव को कहते हैं निजवाचक और एम्फेटिव को कहते हैं दबाव सूचक। यदि हमारा ये माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ ये वाक्य के अंत में प्रयोग होते हैं। जैसे आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। तो स्वयं की इंग्लिश माई सेल्फ हम सेंटेंस के लास्ट में यूज करेंगे आई डू माई वर्क माई सेल्फ। लेकिन हमने ऐसा कहा कि मैं स्वयं अपना कार्य करता हूँ, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ और मैं स्वयं अपना कार्य करता हूँ। तो ये स्वयं शब्द मैं के तुरंत बाद आया, तो ये सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे आई माई सेल्फ डू माई वर्क। अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये प्रोनाउन यूज होते हैं तो ये एम्फेटिक माने सब्जेक्ट पर दबाव डालते हैं, तो इनको हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। और जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज नहीं किया जाते उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसी तरह दोनों प्रोनाउन यूज होते हैं कि तुम अपना कार्य स्वयं करते हो, यू डू योर वर्क योर सेल्फ या योर सेल्फ्स, और तुम स्वयं अपना कार्य करते हो तो यू योर सेल्फ डू योर वर्क। अब योर सेल्फ दो बार लिखा है, सेल्फ और सेल्फ में क्या डिफरेंस है? क्योंकि यू सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों का कार्य करता है, तो इसलिए सिंगुलर के रूप में हम सेल्फ यूज करते हैं और प्लूरल के रूप में सेल्फ यूज करते हैं। अब जो बार सेल्फ होता है सेल्फ नहीं होता, क्योंकि बी सब्जेक्ट सदैव प्लूरल का कार्य करता है, इसलिए इसके साथ सेल्फ जोड़ा जाता। इसी तरह दे सब्जेक्ट प्लूरल होता है, इसलिए इसके साथ सेल्फ जोड़ते हैं, सेल्फ नहीं जोड़ते। वन सदैव सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ हम सेल्फ यूज करते हैं। अब आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जो पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। वे बड़े हमारे ईच अदर और वन एनदर। अब आती है इनडेफिनेट प्रोनाउन। ये वर्ड आपके सामने इनडेफिनेट है, अनिश्चय है, ये निश्चित नहीं होते। एवरीबडी माने कोई भी, समबडी माने कोई भी, नोबडी माने कोई नहीं, एनीबडी माने कोई भी। इसी तरह एवरीवन, समवन, नो वन, एवरीथिंग, समथिंग, नोथिंग और ऑल, सम, एनी, बोथ ये हमारे इंडेफिनेट हैं, अनिश्चयवाचक हैं, ये निश्चित नहीं है। अब आता है रिलेटिव प्रोनाउन। हमारे जो क्वेश्चन वर्ड हैं आपके सामने हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करते हैं, इसलिए इनसे कंबाइन होने वाले सेंटेंस को हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। आगे आपको बताएंगे, नहीं तो हमारे पिछले वीडियोज में भी आप देख सकते हैं क्लॉज के माध्यम से। क्लॉज में इनका यूज किया जाता है और रिलेटिव प्रोनाउन है, इसलिए इनसे जुड़ने वाले वाक्यों को रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। अब इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ये आपके सामने जो इंटरोगेटिव वर्ड है प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जाते, इसलिए इनको इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। हमारे आपके इंटरोगेटिव वर्ड दो वर्ड ऐसे हैं जो हमारे एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में यूज किए जाते, जो हमें आश्चर्य विस्मय प्रकट करते हैं, इसलिए हमको एक्सक्लेमेटिव विस्मय सूचक या आश्चर्य प्रकट करने वाले सर्वनाम कहते हैं। अब हम नेक्स्ट आपको टेबल के माध्यम से पर्सन और सिंगुलर प्लूरल आपको बताएंगे। देखिए आपके सामने कि हमारे प्रोनाउंस कौन से पर्सन कहलाते और कौन सा सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है। तो पहले आपको टेबल ऑफ फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं ये देखिए। आई,
और बी दोनों आते हैं फर्स्ट पर्सन में, लेकिन आई आता है सिंगुलर में और बी आता है प्लूरल में। अर्थात आई के भी सभी प्रोनाउन कहे तो लाएंगे फर्स्ट पर्सन, लेकिन सभी ए सिंगुलर कहलाएंगे। आई और आई के सभी प्रोनाउन सिंगुलर हैं और बी के सभी प्रोनाउन प्लूरल हैं। तो ये दोनों है फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर प्लूरल। देखिए नेक्स्ट यू। ये यू ओनली सेकंड पर्सन में यू आता है, लेकिन यू सिंगुलर प्लूरल दोनों के रूप में कार्य करता है। अर्थात यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो यू के सभी केस, चाहे वो नॉमिनेटिव हो, ऑब्जेक्ट हो या पजेसिव, ये सिंगुलर भी है और यही सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव ये प्लूरल भी। अब आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आपके सामने सिंगुलर में कौन कौन प्रोनाउन आते हैं? ही, सी और इट। ये तीन प्रोनाउन या कोई एक नाम है, कोई व्यक्ति का नाम है, रवि, मोहन, शीला, या कोई निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स है, ट्री है, पेन है, ये इट के रूप में, उसके लिए हम इट प्रोनाउन यूज करते हैं उनके प्लेस पर। तो हमारे सभी थर्ड पर्सन में आते हैं। इनके केस देखिए कि ही सब्जेक्ट, हिम ऑब्जेक्ट और हिज ये तीनों, और सी के हर और हर्ष, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या पजेसिव हो, इट का ऑब्जेक्ट इट और पजेसिव इट से, ये तीनों थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा जो एक प्रोनाउन बचता है दे, जो पूर्वक के रूप में कार्य करता है लेकिन है थर्ड पर्सन, लेकिन वचन में हमारा प्लूरल प्रोनाउन प्लूरल है। तो इसके सभी प्रोनाउंस हमारे प्लूरल का कार्य करते हैं, प्लूरल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन पर्सन में किसके अंतर्गत आते? थर्ड पर्सन में। तो इस टेबल के माध्यम से और उनके काइंड्स हमने सिंगुलर प्लूरल अपने इस वीडियो में आपको बताए। यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें। हमारे वीडियो यदि लाइक हो तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपको मजा आएगा, वीडियो देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल पर रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।